यो हम वोट के लेवल पर कुछ बात करना चाहते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और महाराष्ट्र में ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ समाचारों में ऐसी नोट लहरा रहे हैं। एक के बाद एक पैकेट निकाले जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि चुनाव के एक दिन पहले इतनी बड़ी मात्रा में ये पैसे यहां क्या कर रहे हैं। ये पूरा माजरा आपको बताएं, लेकिन उससे पहले इस बैग को देखिए जो बड़ी ही सावधानी के साथ लाया जाता है। फिर बैग से संतरी रंग के पैकेट निकाले जाते हैं। इन पैकेट में 500-500 के नोट रखे हुए हैं। ये वही नोट हैं जो तस्वीरों में लहरा रहे हैं। नोट पकड़े जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र में वर्तमान में चुनाव है। ये महाराष्ट्र के चुनाव की ही बात नहीं है। बहुत सी जगह जब चुनाव होता है भारत में तो नोट पकड़े जाते हैं और कई मात्रा में नोट पकड़े जाते हैं। जो नोट होते हैं वो चुनाव में क्यों प्रयोग होते हैं, ये जानकारी हमको रखनी होगी। भारत में चुनाव में नोटों का, करेंसी का, मनी का, डॉलर का, यूरो का, रुपये का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये हमें समझना होगा। साथियों, जो महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं तो आज या कल की खबर है कि महाराष्ट्र में लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए पकड़े गए। कई जगह लाख रुपए में भी पकड़े गए। 7 लाख रुपए की भी खबर है हमारे पास, जो हम आपको दिखा देंगे। साथियों, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि नोट आखिर चुनाव में क्यों चलते, जबकि चुनाव आयोग पूरी खबर रखता है। फिर ये जांच क्यों नहीं होती कि नोट किसके थे, कहाँ से आए, किस लिए आए। तो ये सवाल इसलिए उठते हैं चुनाव में कि चुनाव में अगर हम भारत की जनसंख्या को लेकर बात करें तो भारत में एक तरफ 85% जनसंख्या है और एक तरफ 3% जनसंख्या है। 3% वालों के पास नोट ज़्यादा है और 85% वालों के पास वोट ज़्यादा है। नोट वाला सरकार नहीं बना सकता क्योंकि सरकार बनाने के लिए वोटों की ज़रूरत होती है। तो फिर नोट वाले जब हम देखते हैं तो सरकार नोट वालों की बनती है, वोट वालों की नहीं बनती। तो वोट वालों की सरकार 85% जनसंख्या वोट वालों की है, लेकिन वोट वालों की सरकार नहीं बनती। सरकार नोट वालों की बनती है। तो बनती कैसे है ये नोट वालों की सरकार? क्योंकि वोट वाले अपने नोटों से नोट वाले अपने नोटों से वोट वालों के जो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, 85% जनसंख्या है, तो 3.5% वाले नोट वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, नोट वाले हैं, वो अपने नोटों से 85% के वोटों को अपने नोटों से खरीद लेते हैं, जिसके कारण भारत में वोट वालों की सरकार नहीं बनती, नोट वालों की सरकार बनती है। नोट की वजह से जो चुनाव होता है उसमें नोट बांटे जाते हैं, उसकी वजह से वोट वाले चुनाव हार जाते हैं। जो नोट वाले होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। इसलिए चुनाव में नोटों का प्रयोग किया जाता है।
चुनाव जीतने के लिए वैसे तो कई हथकंडे अपनाए जाते हैं, परंतु उसमें कई प्रकार के हथकंडे हैं, मगर सबसे बड़ा जो हथकंडा है वो नोटों का हथकंडा है। नोट बांटने का सिस्टम है। चुनाव में नोट बांटे जाते हैं और नोटों से वोट खरीद कर नोटों वालों की सरकार बनाई जाती है, वोटों वालों की सरकार नहीं बनती। मगर वोटों वालों की वोट वाले बिकते क्यों हैं? तो उन्हें भारत में बिकने लायक बनाया जाता है। उनको शिक्षा कम दी जाती है, इसीलिए भारत में शिक्षा का जो स्तर है वो निम्न स्तर है। सरकारी शिक्षा को हम देखें, 85% लोगों के जो SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है और भी कोई गरीब है, वो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो वो लोग अगर जनसंख्या में 85% हो रहे हैं या 90% हो रहे हैं, तो वो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो उनकी शिक्षा डाउन कर जब शिक्षा उनकी डाउन कर या शिक्षा कम देकर उनको नोट के द्वारा खरीदा जा सकता है। दूसरा सिस्टम है कि उनको भुखमरी की कगार पर रखा जाए। जो 85% लोग हैं उनको भुखमरी की कगार पर रखा जाए, जिसकी वजह से वो अपना वोट बेचने लायक हों। इसकी वजह ये जो समस्या हैं, बाकी कई लोग धर्मों में भी व्यस्त हैं, तो इसकी वजह से लगभग 20% वोट भुखमरी के कारण, अशिक्षा के कारण, और जब लोग अशिक्षित होते हैं, भुखमरी पे होते हैं, तो वो अपना वोट नोट से बेच देते हैं। इसलिए भारत में जब भी चुनाव होता है तब नोट पकड़े जाते हैं, क्योंकि नोट से वोट खरीदा जाता है। साथियों, अभी तक ये नोट का जो सिस्टम चला आ रहा है, ये नोट इसीलिए पकड़े जा रहे हैं जिससे भारत की जनता को गरीब बनाकर उसका वोट खरीदा जाए। और जब वोट खरीद लिया जाता है, तभी जब 85% वोट ज़्यादा हैं उनकी सरकार नहीं बनती, 3.5% वाले नोट वालों की सरकार बनती है भारत में। इसीलिए भारत में 85% या 90% लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसलिए हमें किसी भी हालत में वोट को बचा के रखना है, वोट को नोट में तब्दील नहीं करना, हमें नोट से अपना वोट नहीं बेचना है। कांशीराम साहब कहा करते थे कि इज्जतदार व्यक्ति वो जिस तरह से बेटी की रक्षा करता है, उसी तरह वोट की रक्षा भी करे। तो साथियों, और अपना वोट जिस तरह अपनी बेटी को इज्जतदार के हाथों में देता है, उसी तरह अपना वोट समझदार, जानकार और लड़ाकू प्रतिनिधि जो संसद में जाके आपकी आवाज़ उठा सके या विधानसभा में जाके आपकी आवाज़ उठा सके, ऐसे लोगों को हमें अपना वोट देना चाहिए। कहने का मतलब, बेटी या वोट इज्जतदार लोगों के हाथ में देना चाहिए, ये साहब कांशीराम कहा करते थे। तो संक्षिप्त में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि नोट के बदले वोट की सरकार नहीं बन पाती, नोट से हमारे लोग बिक जाते हैं, जिसकी वजह से वोट की सरकार नहीं बन पाती। साथियों, इसलिए भारत में नोट चलते हैं। धन्यवाद। आपने